ताकतों के जरिए, गैर मुल्की ताकतों के जरिए इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना और इस मुल्क के दफाई अदारों के ऊपर और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगवाना, ये सारा उस प्लान का हिस्सा है। पीटीआई में, पीएलए में और ख्वारिज में कोई फर्क नहीं है और बहुत जल्द जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। हैरानकुन बात यह है कि इंडिया तकरीबन 1 दहाई से भी ज्यादा अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और ना सिर्फ इसकी तजर्बात करता रहता है बल्कि बड़ा वोकली इसके ऊपर बात भी करता है। अब इंडिया ने हाल ही में एज वी स्पीक पहले एमआरवी मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का 1 से ज्यादा वॉरहेड्स के साथ तजर्बा भी किया है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है कि जिसकी रेंज कम अज कम 5000 से 8000 किलोमीटर है। गुज़िश्ता 8 सालों से अमेरिका का असल मसला हमारे हथियारों की रेंज का है या कुछ और है। अमेरिका की जानिब से बार बार की पाबंदियां पाकिस्तान के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दरकार आलात और टेक्नोलॉजी का हसूल क्या मुश्किल बना सकती हैं। बात करते हैं, हमारे साथ दिफाई माहिर डॉक्टर रिफत हुसैन साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अमेरिका पहले भी निजी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर चुका है, इस बार उन्होंने एनडीसी को भी नामजद किया है कि जो कि बुनियादी तौर पर एक अहम तरीन सरकारी छतरी तंजीम है हमारी। हाउ सीरियसली आर यू लुकिंग एट दिस? जी शुक्रिया बहुत बहुत मेहर। मेरे नज़दीक ये पाबंदियां जो अमेरिका ने इस वक्त लगाई हैं, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा ऑफ सैंक्शंस। अगरचे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, लेकिन उनकी इंटेंट बड़ी क्लियर है कि वो अपने जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ख़तरा समझते हैं और इसी वजह से एनडीसी को भी इस खिस्से के तहत जो है वो सैंक्शन के ज़मरे में लाया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी सैंक्शंस के तहत या पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये इकदाम किया गया है। माजी में भी हम देख चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इन सैंक्शंस के दरमियान और जो पहली सैंक्शन लगी हैं उनके दरमियान फ़र्क ये है कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, अगरचे उन्होंने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है उसका तयन नहीं किया है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस जो कॉम्प्लेक्स है उसको पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उनको हर तरह से इमदाद के हवाले से जो 3 कराची बेस्ड जो कंपनियाँ हैं जिनका आपने जिक्र किया है वो भी बड़ी अहम है। तो मैं समझता हूँ कि दिस मीन्स मोर ट्रबल फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से वजाहत आई है। इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान कंसिडर टू बी एन अनजस्ट एंड अनवायबल मेजर। हाँ, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि 20 तारीख को जो कि हल्फ उठाने जा रही है, उनकी वजह से जो बयानात आ रहे हैं वो भी काफ़ी खौफज़दा हैं, क्योंकि न सिर्फ मिडल ईस्ट के हवाले से भी बल्कि पाकिस्तान को बायलैटरली इस सैंक्शंस की रजीम के अंदर लाना ये बजाते खुद एक बड़ा डिस्टेबलाइजिंग इकदाम है। और इसके हवाले से जो वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ है वो न सिर्फ सही है बल्कि तारीख़ी तनाज़ुर में भी अगर उसको देखा जाए तो इट वॉज इंडिया हु ब्रॉट दी प्रोलिफरेशन थ्रेशोल्ड टू साउथ एशिया। और पाकिस्तान का कोई इसके अंदर कोई भी जवाब नहीं बनता। और जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि इसके हवाले से पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है उसको हर तरीके से मुतासर करना, बट वी कैन नॉट जस्ट डिसमिस इट एज ए शोर शराबा या एज ए गुल गपाड़ा, या ये है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पार्टिंग किक पाकिस्तान को डिलीवर की गई है इसकी बड़ी सीरियस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं, न सिर्फ रीजनल पीस के हवाले से बल्कि एज ए सोर्स ऑफ कंसर्न भी के लिए ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये जो अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस का खेल पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा है उसका एक बुनियादी मकसद ये भी है या एक साइड शो भी है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी दबाव है, ख़ासतौर पर अमेरिका से जो उनका हमारा ये इत्तेहाद था जो थोड़ा बहुत महदूद हो गया था,
उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश है, उसको भी रखना अंदाजी हो सकती है. तो इट कैन बी रेड पोलिटिकली आल्सो, बट आई थिंक इट्स मोर मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन. और सर मुख्तसरन फरमा दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के ओथ से पहले ये सैंक्शंस पॉलिटिकली भी मीनिंगफुल हैं? ये बिल्कुल है, बिल्कुल मीनिंगफुल है. और ये भी देखें ना, अमेरिका क्या कर रहा है. अमेरिका ये कर रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये छोड़ दिया जाए कि वो सैंक्शंस को कैसे लगाते हैं. लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हाथ में इनिशिएटिव रखना चाहती है कि अगर कल को हालात बदले, कल को उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो उन सैंक्शंस को वो नलीफाई भी कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे. दिस मस्ट बी टेकन सीरियसली एज यू हर्ड द एक्सपर्ट. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बताएंगे 190 मिलियन पाउंड केस में महफूज फैसला और अहले खाना इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि सजा यकीनी है. डायलॉग कितना रियलिस्टिक नजर आ रहा है आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. मुफाहमत और मज़ामत की बराबर लड़ी जाने वाली सियासी जंग का अगले 4 दिनों में फैसला हो जाने का इम्कान. मुज़ाकराती ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए मुज़ाकराती कमेटी से बाला हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अलग से राब्ते. पसे पर्दा TORs की तैयारी भी जारी. जेल में इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की मुलाकात. सिविल नाफरमानी के हवाले से अहम मुशावरत में तहरीक को फिलहाल मौखर करने की तजवीज़, जबकि तहरीक इंसाफ सैकड़ों लाशों की तरह 200 लापता अफराद के मौकफ से पीछे हट गई है. अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया है कि हमारे 54 लोग लापता हैं. बदलते इस मौकफ में मगर सोमवार तक इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी मुतवक्के है. आज ही इमरान खान से मुलाकात करने वाले वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर भी GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई. जबकि जेल से जारी पैगाम में इमरान खान ने एक बार फिर मुतालबात तस्लीम ना होने पर इतवार को सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले का आगाज करने का अंदिया दे दिया है. दो तरफा बराबर दबाव बढ़ रहा है और दबाव की इस कैफियत में दोनों फरीक एक दूसरे को मुज़ाकराती टेबल पर बिठाने के लिए कोशां हैं. इमरान खान ने कल की तरह आज एक बार फिर हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि अगर अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफात तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया जाता तो सिविल नाफरमानी के पहले मरहले तरसीलात ज़र की बॉयकॉट का आगाज कर दिया जाएगा. बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं. मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबरो फस्तायत का दौर है. इसलिए तरसीलात ज़र के बॉयकॉट का आगाज करें. इमरान खान ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है कि जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना है. इमरान खान ने यह भी कहा कि 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन